देखो, बौद्ध साहित्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन साहित्य हैं, जो मुख्य साहित्य हैं, जो पाली लैंग्वेज में लिखे हैं, उन पे हमने बात की, क्योंकि बुद्ध ने उपदेश भी तो पाली में दिए थे। तो पाली के अंदर ये चीज है। अब देखो, अपने जो पाली में और भी जो साहित्य लिखे हुए हैं पाली भाषा में, जो बौद्ध साहित्य हैं, वो कुछ देख लेते हैं। पाली भाषा के अंदर है जो, देखो, एक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, इसका सिंपल अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। इसके लेखक है नागसेन। किसने लिखी है? लेखक है नागसेन। इतिहास में पढ़ते भी हैं इसके बारे में, नागसेन के बारे में, मिलिंद के बारे में। देखो, मिलिंद कौन है? मिलिंद है यूनानी शासक, इंडो यूनानी शासक। यूनानी लोग जो इंडिया में राज करते हैं उन्हें इंडो यूनानी कहते हैं। तो इंडो यूनानी शासक है मिनांडर, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। उसकी भेंट हुई थी एक बौद्ध विद्वान से जिसका नाम था नागसेन। मिनांडर के मन में कुछ आध्यात्मिक दार्शनिक जिज्ञासाएं थी। मिनांडर ने उस बौद्ध भिक्षु नागसेन से कुछ प्रश्न किए और अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया, और फिर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये जानकारी हमें मिलिंद पन्हों में मिलती है। मिलिंद कौन है? मिलिंद मतलब, मिलिंद के पन्हों मतलब पर्सन। तो यूनानी जो शासक था, इंडो यूनानी शासक था, यूनानी कह दो या इंडो यूनानी शासक कह दो, यूनानी शासक है जो मिनांडर था, मिनांडर जिसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है, वह जो बौद्ध भिक्षु था नागसेन, जिसने ये पुस्तक ही उसी ने लिखी है, बौद्ध भिक्षु नागसेन। नागसेन से जो दार्शनिक वार्ता हुई थी, जो धर्म संबंधी, आध्यात्म संबंधी, नागसेन से जो दार्शनिक वार्ता हुई, जो दार्शनिक वार्तालाप हुआ, का वर्णन है इस किताब में। और कहा जाता है इसी बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये पाली भाषा में किताब है। उसके अलावा देखो, दीपवंश व महावंश। दीपवंश और महावंश, इन्हें सिंहली अनुश्रुतियां या श्रुतियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका लेखक अज्ञात है। सिंहली अनुश्रुतियां, सिंहली मतलब श्रीलंका में लिखी गई थी। सिंहल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। सिंहली अनुश्रुतियां, इनकी रचना मानी जाती है कि लगभग इनकी रचना चौथी व पांचवी, चौथी या पांचवी जो चौथी या पांचवी सदी ईस्वी के आसपास इनकी रचना हुई है, और इनकी रचना श्रीलंका में हुई है, लंका में हुई है। ये ज्यादातर मौर्य काल के बारे में ज्यादा प्रकाश डालती है। मौर्य काल के बारे में प्रकाश। मौर्य काल में भी किसका मिलेगा आपको पता है? अशोक का, क्योंकि अशोक ही तो है जो मौर्य काल में बौद्ध धर्म को मानता है। तो मौर्यों की अच्छी खासी जानकारी दीपवंश और महावंश में मिलती है। जो सिंहली अनुश्रुतियां हैं, बहुत ही काफी अच्छी जानकारी इनमें मिलती है, दीपवंश और महावंश में। अशोक का कोई आए क्वेश्चन तो उसमें दीपवंश महावंश हो तो बड़ी संभावना है कि ये उत्तर हो सकता है। उसके अलावा अष्ट कथाएं, ये अष्ट कथाएं क्या है? अष्ट कथाएं हैं बौद्ध साहित्यों के अंदर ही आती है।
इसमें जो त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म की जो सबसे पुरानी किताबें हैं त्रिपिटक, उन तीनों पिटकों के ऊपर भाष्य लिखे गए हैं, टीका लिखी गई है। तो त्रिपिटक के जो तीन बौद्ध साहित्य है उनके ऊपर इसमें टीका लिखी गई है। तो बौद्ध साहित्य पर टीका लिखी गई है अष्ट कथाएं, ये कहलाती है अष्ट कथाएं। सीधा पूछ ले क्या चीज है, पाली लैंग्वेज में ही है। ठीक है, उसके अलावा एक है निदान कथाएं, ये भी पाली में। ये निदान कथाएं क्या होती है? निदान कथाएं ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। सिंपल पूछे तो बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्ध का जीवन, उसका चरित्र वर्णन है, उनकी स्टोरी है पूरी, बुद्ध का जीवन, उनका चरित्र है, चरित्र वर्णित है, वर्णन है उनका चरित्र। जैसे रामचरित्र मानस में राम की पूरी स्टोरी है, उसी प्रकार निदान कथाएं बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, उनके चरित्र से, चरित्र मतलब चरित्र से, पूरे जीवनी से। वैसे इसके निदान कथाओं के तीन पार्ट है। कितने पार्ट है? तीन भाग हैं निदान कथाओं के। कौन कौन से हैं? एक तो है दूर निदान, दूर निदान, एक है दूर निदान, एक पार्ट तो ठीक है, दूर निदान है। एक पार्ट है जो है अविदूर निदान, अविदूर निदान, अविदूर निदान। और एक पार्ट है शांतिक निदान, शांतिक निदान। तो ये तीन पार्ट निदान कथाओं के ही हैं। तीनों में अलग अलग चीजें मिलती हैं। जो दूर निदान है इसमें तो बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन है, बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन। जिस प्रकार से बुद्ध का पुनर्जन्म का वर्णन आपको जातक कथाओं में देखने को मिलता है, उसी प्रकार दूर निदान में भी बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन देखने को मिलता है। अविदुर निदान में जो बोधिसत्व से फिर पृथ्वी पर जन्म लेने के अनुग्रह की कथा है, इसमें जो बुद्ध वापस, ये तो बुद्ध के पूर्व जन्म, जब बुद्ध जन्मे नहीं थे उससे पहले की स्टोरी है। और इसमें बुद्ध के बाद में बुद्ध से रिक्वेस्ट की गई कि आप बोधिसत्व बनकर आओ, बोधिसत्व की जो है वो अविदुर निदान है। तो बोधिसत्व से फिर पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए इसमें विनती की गई, अनुग्रह की कथा है। बोधिसत्वों को, बोधिसत्वों से फिर पृथ्वी पर जन्म लेने का अनुग्रह या आग्रह करने की कथाएं। तो बोधिसत्व से फिर पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए अनुग्रह करने की कथा आपके अविदुर निदान में। और शांतिक निदान में बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वालों का वर्णन है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वालों का वर्णन, उनकी कथाएं हैं। तो तीन कथाएं मिल गई, एक तो बुद्ध के पूर्व जन्म की, एक वो बोधिसत्व की, और जो बौद्ध धर्म में कोई दीक्षित हुआ है तो उसकी कहानी है कि वो कहाँ मिला, कैसे उसे, पूरी कहानी के तहत उसकी, इस प्रकार की जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो निदान कथाएं हैं। तीन टाइप की है ये। तो ये साहित्य पाली में लिखे गए हैं। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बताया था जब महायान आ गए थे तो महायानों ने क्या किया, संस्कृत को मान्यता दे दी। इंडिया में महायान ही फेमस हुआ और उन्होंने संस्कृत को महत्व दे दिया। जब संस्कृत को महत्व दे दिया तो बौद्ध साहित्यों की बाहर आई संस्कृत के अंदर। बहुत साहित्य लिखे गए संस्कृत में जो इनकी मूल पाली थी। जो बुद्ध ने पाली में उपदेश दिए, फिर त्रिपिटक भी पाली में आए, फिर कुछ ग्रंथि पाली में आए, फिर जब महायान ने संस्कृत फॉलो की उसके बाद संस्कृत साहित्य खूब थे, तो उनको ही पढ़ेंगे अपन। देखो अब ले लेते हैं अपन संस्कृत साहित्य। संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य खूब है, भरे पड़े हैं।
चलो देखो, अश्वघोष, अश्वघोष ने जो बुद्ध चरितम लिखी है वो है, तो अगर सारणी से लो तो वैसे ले लो, सारणी बना देता हूं, ठीक है। सारणी से ले लेते हैं, एक तरफ तो संस्कृत साहित्य और दूसरी तरफ ले लेता हूं मैं लेखक, ठीक है। खूब सारे साहित्य हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। देखो, ये मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये साहित्य तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके अलावा जैसे हिस्ट्री जैसे टॉपिकों में एक टॉपिक होता है कि प्राचीन जो भारत है, प्राचीन भारत के जानकारी के स्रोत, उनमें जब साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं तो ये पढ़ने पड़ते हैं, तो वहां के लिए ये ऑटोमेटिक ही अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अश्वघोष, उसने क्या किया, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी, बुद्ध चरित्र, ये अश्वघोष की लिखी हुई है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी, जिसे बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है, बौद्धों की रामायण, ठीक है। अश्वघोष का ये कीर्ति स्तंभ है। अश्वघोष की सबसे बेस्ट किताब है बुद्ध चरित्रम। लैंग्वेज पूछे तो संस्कृत बतानी है, ठीक है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है, बौद्धों की रामायण, बौद्धों की रामायण कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है बौद्धों की रामायण। और जो लिखने वाला है अश्वघोष, अश्वघोष के सभी साहित्यों में ये सबसे बेस्ट है, तो अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है इसे। उसकी कीर्ति फैल गई इस किताब से, ठीक है। बुद्ध चरित्र, एक उसने लिखी है सौंदराजन, ये जो सौदरानंद लिखी है इसने, सौदरानंद, ये भी अश्वघोष ने लिखी है। सौदरानंद के अलावा इसने लिखी है सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण, एक लिखी है इसने सूत्रालंकार। तो ये सब की सब लिखी किसने है, अश्वघोष ने। ये चारों की चारों किताबें अश्वघोष की है, एक दो तीन और चार, अश्वघोष। चारों ही अश्वघोष की है। कनिष्क के दरबार में रहता था ये, और मैंने बताया था ना चौथी बौद्ध संगीति में ये उपाध्यक्ष था अश्वघोष। इसने जो सौदरानंद लिखी है, ये बुद्ध का एक सौतेला भाई था सौदरानंद, वो जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था, और उसकी जो पत्नी है सुंदरी, उसका जो उल्लेख हुआ है, जो कहानी है, वो है ये। सौदरानंद कौन था, बुद्ध का सौतेला भाई था जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ था। और सारीपुत्र कौन था, आपने पढ़ा है, सारीपुत्र बुद्ध का
शिष्य था, जो बुद्ध का किस प्रकार से राजगृह में शिष्य बना उनकी स्टोरी है। ठीक है, तो सूत्र अलंकार ये अश्वघोष की लिखी हुई है, जो बहुत जबरदस्त किताबें मानी जाती है संस्कृत में। उसके अलावा देखो अभिधम घोष, ये अभिधम घोष है, ये काफी फेमस किताब है अभिधम घोष, अभिधम घोष। उसके अलावा एक है वज्र छेदिका, वज्र छेदिका। और एक पुस्तक है विज्ञप्ति मात्राता सिद्धि, विज्ञप्ति मात्रा सिद्धि। ये जो विज्ञप्ति मात्रा सिद्धि जो पुस्तक है, ये जो तीनों किताबें दिख रही है, अभिधम घोष, वज्र छेदिका, विज्ञप्ति मात्राता सिद्धि, ये किताबें तीनों की तीनों ही किताबें वसुबंधु की है भाई। ये अश्वघोष, अश्वघोष और अश्वघोष, ये तीनों ही किताबें वसुबंधु। वसुबंधु के बारे में कहा जाता है कि यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। एक बौद्ध था जो समुद्रगुप्त, गुप्त तो विष्णु के उपासक थे, लेकिन फिर भी उनके दरबार में बौद्ध रहते थे। तो वसुबंधु की ये पुस्तकें हैं। और वसुबंधु का एक भाई था, असंग। वसुमित्र का भाई था असंग नाम का। ठीक है, तो वसुमित्र का भाई था असंग। याद आ गए ना ये वसुबंधु और असंग कौन थे? योगाचार में पढ़ा है ना, विज्ञानवाद में संत हुए ये। तो असंग जो था, असंग ने पंचभूमि, ये नाम तो सब सुने हुए हैं, सब आ चुके हैं तुम्हारे। असंग की किताब है पंचभूमि, पंचभूमि लिखी है। उसके अलावा एक लिखी है अभिधर्म समुच्चय, अभिधर्म समुच्चय, अभिधर्म समुच्चय। एक लिखी है महायान संग्रह, महायान संग्रह, इसका एक और नाम है महायान संग्रह का, महायान सूत्रालंकार, महायान सूत्रालंकार। ये तीनों किताबें हैं, ये तीनों की तीनों ही असंग की है। असंग जो कि वसुमित्र का एक भाई था, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहता था, असंग। ठीक है, और ये कौन से विचारधारा से थे? महायान विचारधारा में, जो योगाचार की विचारधारा थे उससे थे। अब योगाचार की विचारधारा आपको याद होगी, जो विज्ञानवाद की विचारधारा है, योगाचार की जो विचारधारा है वो चलाई किसने थी? मैत्रेयनाथ ने चलाई थी। तो उनकी एक किताब है योगाचार भूमि शास्त्र, योगाचार भूमि शास्त्र। एक मैत्रेयनाथ की किताब है धर्म धर्मता विभंग, धर्म धर्मता विभंग। और एक किताब है मनुष्यांत विभंग, मनुष्यांत विभंग। मनुष्यांत विभंग, ये तीनों किताबें किसकी है? मैत्रेयनाथ की है। मैत्रेयनाथ की है तीनों ही। जिसमें मोस्ट कौन सी है? मोस्ट लगाऊं तो आपको ये है, इसमें मोस्ट लगाऊं असंग की तो ये है। ये मोस्ट मोस्ट ही याद हो जाए ना तो ही बड़ी बात है। इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओ अश्वघोष की तो चारों ही इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें योगाचार भूमि शास्त्र, योगाचार से आपको याद आ सकता है अगर याद करना चाहो तो।
अब अगर अपन देखें तो एक पुस्तक है चतुशतक। चतुशतक नाम की एक पुस्तक है जो आर्यदेव की है। किसकी है? चतुशतक आर्य देव की है। वैसे मैं नागार्जुन की बताने वाला था, लेकिन उसकी 4-5 किताबें हैं तो आप पीछे ले लेंगे। ठीक है, तो ये काफी फेमस किताब है चतुशतक, एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तत्व संग्रह एक किताब है, तत्व संग्रह, और एक किताब है माध्यमिक का अलंकार कारिका। माध्यमिक का, माध्यमिक है, इसमें संधि हो गई अलंकार की। माध्यमिक अलंकार कारिका। तत्व संग्रह और माध्यमिक का अलंकार कारिका, ये किसकी है? शांति रक्षित की। शांत रक्षित या शांति रक्षित, शांति रक्षित भी लिखा आता है, शांत रक्षित भी लिखा जाता है, कोई बात नहीं। किसकी है ये दोनों किताबें? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 और 25। ठीक है, देखो, अगर अपन बात करें तो नागार्जुन को आप भूल नहीं सकते। शून्यवाद का जो सिद्धांत दिया है नागार्जुन, मैंने एक किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली तुम्हें बताई भी। वो कौन सी बताई? माध्यमिक सूत्र, जिसी के आधार पे तो इसका संप्रदाय बना है, माध्यमिक संप्रदाय, या इसे माध्यमिक सूत्र भी कहा गया है, माध्यमिक कारिका भी कहा गया है, एक ही बात है। माध्यमिक सूत्र या माध्यमिक कारिका, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये तो आनी है, क्योंकि इसके नाम पर तो एक बहुत बड़ा संप्रदाय शुरू हो गया है, शून्यवाद माध्यमिक सूत्र, जो महायानों में निकला है। एक इसकी और प्रसिद्ध है, अष्ट सहस्त्र। वैसे देखो, इसका नाम, पूरा नाम है अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। एग्जाम में जनरली मैंने देखा है ये इतना ही नाम आता है, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। ये भी नागार्जुन की किताब है, मोस्ट है। ठीक है, उसके अलावा इसने शून्यवाद दिया, तो शून्यता सप्तति, शून्यता सप्तति, ये भी नागार्जुन की किताब है। एक है युक्ति शिष्टिका, युक्ति शिष्टिका, युक्ति शिष्ट का, ये भी इसी की किताब है, युक्ति शिष्ट का, युक्ति शिष्टित, युक्ति शिष्टिक, षष्टि का, युक्ति षष्टि का, ये भी नागार्जुन की किताब है। एक किताब है इसकी सत्य सहिष्णुता। सत्य, सत्य मतलब होता है, सत मतलब जानते हो आप, सत मतलब होता है 100, और सहस्त्र मतलब होता है 1000। सत सहिष्णुता। एक है विग्रह वयावर्तनी, वयावर्तनी। ये जो किताबें दिख रही है आपको, जो वेरी इंपॉर्टेंट दो ऊपर वाली है, ये सभी किताबें यहां से लेकर यहां तक, ये सभी किसकी है? नागार्जुन की है। नागार्जुन, 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 नागार्जुन की है। महायान शाखा में जो नागार्जुन हुआ है उसी की है। ठीक है, उसके अलावा आपने शांति नाम, शांति देव नाम सुना है? उसकी किताबें देखो, शांति देव की,
इसमें देखो ये किताब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। माध्यमिका सूत्र तो आपको पता है शून्यवाद का दिया है। प्रज्ञा पारमिता शास्त्र नागार्जुन की भी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मूल बात क्या है, जो बोधिसत्व द्वारा जो आध्यात्मिक सिद्धांत विकसित किया गया है महायान में, उसके बारे में है ये किताब। ठीक है, जो जो बोधिसत्व द्वारा बोधिसत्व द्वारा जो दार्शनिक सिद्धांत विकसित किए गए हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत विकसित किए गए हैं। आध्यात्मिक दार्शनिक सिद्धांत एक ही चीज है, वो इस किताब के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और देखो, अगर अपन बात करें शांति देव की, तो शिक्षा समुच्चय, शिक्षा समुच्चय है। एक है सूत्र समुच्चय, और इसके अलावा एक है बोधि चर्या अवतार, बोधि चर्या अवतार। तो ये जो शिक्षा समुच्चय है, जो सूत्र समुच्चय है, जो बोधिचर्या अवतार है, ये शांति देव की है। बोधिचर्या अवतार क्या नहीं है, ये वह है। तो संस्कृत में साहित्यों का एक अच्छा स्रोत अपन को इनमें मिल जाता है। 25, 28, 29, 30, ये नंबर लगा देते हैं। देखो, तो अब अपन देखें प्राण समुच्चय, अच्छी किताब है। प्रमाण प्रमाण समुच्चय है ये, प्रमाण समुच्चय। प्रमाण समुच्चय जो है, ये है दिंगनाग की। आप जान गए दिंगनाथ को, दिंगनाग। ठीक है, दिंगनाग की है। दिंगनाग ऐसे भी लिखा आता है, ये ऐसे भी लिखा मिलता है, कैसे, दिंगनांग, ऐसे भी कुछ। ठीक है, ये एक ही बात है। उसके अलावा विशुद्धि मग्ग की पुस्तक है बुद्ध घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशुद्धि मग्ग की पुस्तक है, और विशुद्धि मग्ग जो पुस्तक है बुद्ध घोष की, बहुत फेमस किताब है बुद्ध घोष। विशुद्धि मग्ग तो आती रहती है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामंत पासादिका, सामंत पासादिका, सामंत पासादिका है, ये भी बुद्ध घोष की पुस्तक है। इनके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ भी लेंगे, ये कौन से काल में हुए, क्या हुए, जो बौद्ध विद्वान है वो भी। उसके अलावा देखें अपन, तो ये किताबें हो गई। उसके अलावा एक धर्म कीर्ति की न्याय बिंदु, मोस्ट किताब है न्याय बिंदु, मोस्ट किताब है न्याय बिंदु। एक है प्रमाण वार्तिका, प्रमाण वार्तिक। तो और धर्म बिंदु और प्रमाण वार्तिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये न्याय बिंदु और प्रमाण वार्तिक, ये है उसकी धर्म कीर्ति की, धर्म कीर्ति, धर्म कीर्ति। एक जो बौद्ध विद्वान तारानाथ हुआ है, बौद्ध विद्वान हुआ है तिब्बत का, तारानाथ।
बौद्ध जो तारानाथ हुआ है, उस तारानाथ जो तिब्बत का था, उसकी एक तो है कंगयूर और एक है तंगयूर और एक है दुलवा। कंगयूर, तंगयूर और दुलवा। ठीक है, ये चीज हो गई। जो कंगयूर, तंगयूर और दुलवा है वो। अब देखो, ये संस्कृत साहित्य मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी अगर कोई छोटे मोटे क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, जैसे एक है वेपुल सूत्र, ललित विस्तार, या सूत पिटक है ना, जो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था। सूत पिटक के निकायों पर टीका पूछ ली जाती है। पिटक में कई निकाय हैं, उन निकायों पर टीका भी लिखी हुई है, तो वो भी बहुत जटिल कोई क्वेश्चन हो तो वो भी क्वेश्चन बन जाता है। जो सूत पिटक है, सूत पिटक के जो अपन ने निकाय पढ़े थे, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, निकायों पर टीका भी लिखी हुई है, भाष्य भी लिखे हुए हैं। तो देखो, अगर अपन बात करें टीकाओं की, तो जो सबसे पहले अपन बात करें दिग् निकाय, दिग् निकाय पर भी टीका लिखी हुई है। दिग् निकाय पर टीका। एक जो मध्यम निकाय अपन ने पढ़ा था, मध्यम निकाय, सूत पिटक में ही थे ये निकाय, मध्यम निकाय पर भी टीका लिखी हुई है। और संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय हमने पढ़ा था, संयुक्त निकाय पर भी टीका लिखी हुई है। और अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय पढ़ा था ना, 16 जनपदों का जिसमें उल्लेख है, उसमें भी टीका लिखी हुई है। अब इन पे जो टीका लिखी हुई है, वो टीका कौन कौन सी है? जैसे दिग् निकाय पर टीका लिखी हुई है, वो तो बहुत फेमस है, बुद्ध घोष की है। इसी बुद्ध घोष की जिसके बारे में अपन ने ये पढ़ा, इसी बुद्ध घोष की है। बहुत फेमस टीका है वो, सुमंगल विलासनी। उस टीका का क्या नाम है? सुमंगल विलासनी। बहुत फेमस टीका है। किसकी लिखी हुई है? लेखक है बुद्ध घोष। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। दीर्घ निकाय पर टीका है ये। इस टीका का नाम रखा गया सुमंगल विलासनी। मध्यम निकाय पर जो टीका है उसका नाम है पपंच। पपंच। ये जो पपंच टीका लिखी है, वो लिखी है सूदनी ने। किसने लिखी है? सूदनी। और जो संयुक्त निकाय पर टीका लिखी गई है, उस टीका जो सार्थ, सार्थ, ठीक है, ये लिखी है पकासनी। पैकासिनी, पैकासिनी। पकासनी की जगह इसका बिगड़ा हुआ ये कह सकते हो आप इसका नाम, या सांख्य पकासनी भी लिखाता है। क्या लिखाता है? इस टीका का नाम है सारथ पकासनी। ठीक है, सारथ पकासनी। और इसी का सारथ ये वर्ड बिगड़ के बना है, सांख्य से बिगड़ के बना है, तो सांख्य पकासनी भी लिखा सकता है। तो या आधा प भी आ जाता है, पकासनी ऐसे भी। तो ये एक ही है। और अंगुत्तर निकाय जो है, मनोरथ पूर्णी, इसकी टीका है मनोरथ पूर्णी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इन पे टीका लिखी हुई है, ये भी साहित्यों में एक अच्छा बन जाता है आपके। ठीक है, तो सूत पिटक तो बुद्ध के जीवन के बारे में ही है। और दिग् निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड ही है, क्योंकि आनंद ने लिखी थी, आनंद ने उपदेश वगैरह भी लिखे। ये सुंगल विलासनीय, इसमें बुद्ध की दिनचर्या की अच्छी जानकारी मिलती है। तो बुद्ध की जो दिनचर्या है, उसमें ये दिनचर्या इसमें अच्छी, अच्छा उल्लेख है इसमें। सुमंगल विलासनी में सूत पिटक पर आधारित ही है, जो दिग् निकाय है उसी पर आधारित है।
एक ग्रंथ है वैपुल्य सूत्र। वैपुल्य सूत्र ध्यान रखना, ये बौद्ध धर्म का ही साहित्य है जिसमें बुद्ध के विस्तारित लंबे लंबे बड़े बड़े उपदेश मिलते हैं। बुद्ध के विस्तारित विस्तारित उपदेश। उसके अलावा महायानों में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। महायानों में महायानों में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। इसके आधार पे इसके अंदर है ना, वैसे 9 ग्रंथ है वैपुल्य सूत्र के अंदर। महायानों के 9 प्रमाणिक ग्रंथ इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं वैपुल्य सूत्र के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा अपन देखें ललित विस्तार, ये भी कई बार आता है। अब इनके लेखकों का कोई नहीं है ना, लेखक कौन है क्या है। ललित विस्तार एक है महावस्तु। ये दोनों ही फेमस किताबें हुई है। महावस्तु भी लिखाता है, वस्तु भी लिखाता है, ललित विस्तार भी लिखाता है। ये दोनों ही किताबों में अच्छी बुद्ध की जीवनी मिलती है। एक चीज तो बुद्ध की जीवनी दोनों में ही हमें बुद्ध के जीवन की कहानियां ललित विस्तार और महावस्तु में मिलती है। और ये जो ललित विस्तार है ना, इस ललित विस्तार के अंदर प्राचीन भारत की 64 लिपियों का उल्लेख है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है, प्राचीन भारत की 64 लिपियों का उल्लेख आपको इसके अंदर ललित विस्तार के अंदर मिलता है। ये एक बहुत अच्छा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखो एक दिव्यादान, बहुत नाम आता है ये दिव्यादान। दिव्यादान आप कहाँ देखते हो? दिव्यादान आप बहुत ज्यादा मौर्यों के अंदर देखते हो। जो बाद के मौर्य हैं उनकी जानकारी मिलती है। बाद के मौर्य मतलब अशोक के बाद के मौर्य, जिन्हें आप कहते हैं परिवर्तित मौर्य। परिवर्तित मतलब होता है जब कमजोर शासक आ जाते हैं, मूल शासक। अशोक के बाद की जो मौर्यों की जानकारी है, दिव्यादान में अशोक के बाद मौर्यों की वंशावली है और उन राजाओं की स्टोरियां मिलती हैं हमें। तो बहुत अच्छा स्रोत है ये दिव्यादान। ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं यहाँ बौद्ध धर्म से पूछा जाए, ये क्वेश्चन मौर्यों से भी आ सकता है। तो परिवर्तित मौर्य शासकों और फिर मौर्य शासकों को हटाकर शुंग आए। वह पुष्यमित्र जो शुंग आया था मौर्यों को हटाकर, मौर्यों के अंतिम राजा को मारकर, पुष्यमित्र शुंग का वर्णन अपन को इसमें देखने को मिल जाता है दिव्यादान के अंदर। तो ये एक अच्छी साहित्यिक जानकारी मिलती है। उसके अलावा एक पुस्तक है आर्य मंजूश्री। आर्य मंजूश्री मूल कल्प। मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ये जो हमें बौद्ध ग्रंथ है, ये गुप्त काल की और गुप्त काल के बाद में जो हर्ष हुआ था, हर्षवर्धन, उसके समय की जानकारी मिलती है। तो गुप्त शासकों की और गुप्त शासकों व हर्षवर्धन की जानकारी है। वर्धन वंश का जो शासक हर्षवर्धन हुआ गुप्त शासकों के बाद में। ठीक है, ये जो आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, इसको सर्वप्रथम जो प्रकाशित करवाया है एक व्यक्ति को ये प्राप्त हुई थी। ठीक है, गणपति शास्त्री 1925 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। गणपति शास्त्री ने 1925 के अंदर ये पुस्तकालय हैंडल करते थे, वहां पर इनको ये प्राप्त हुई थी। ये तो सब हुई बातें। अब कुछ बातें करते हैं अपन, जो करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेजों की एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है नोट। बुद्ध की जीवनी लिखी गई है, एक पुस्तक लिखी गई है बुद्ध की जीवनी पर आधारित। उस पुस्तक का नाम है लाइट ऑफ एशिया। क्या नाम है? लाइट ऑफ एशिया। यानी हिंदी नाम क्या हो गया? एशिया का ज्योतिर्पुंज। एशिया का
ज्योतिर्पुंज, एशिया को ज्योति देने वाला ज्योतिर्पुंज। तो एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? तो ये एशिया का ज्योतिर्पुंज हमने पढ़ा कि एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। तो उनके ऊपर किताब लिखी, उसी के बाद में उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाने लगा। एशिया का ज्योतिर्पुंज ये अंग्रेज ने नाम दिया, उसने अपनी किताब लिखी है। जो लाइट ऑफ एशिया है वो लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसने लिखी है? मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक किताब लिखी है और इसने किसको आधार बनाया है? बुद्ध की जीवनी किसमें मिलती है? ललित विस्तार में बुद्ध की जीवनी है ना, इस ये ललित विस्तार, इसको आधार बनाकर लिखा है ललित विस्तार को आधार बनाकर लिखा। ये है। तो ये मैंने साहित्यिक बातें आपको बता दी। अब एक बार अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं साहित्यिक बातों का। हमने देखो त्रिपिटक तो पढ़ लिए थे, त्रिपिटक पढ़ लिए थे। त्रिपिटक भी पाली में लिखे गए, ठीक है। त्रिपिटकों के बाद में पाली में देखें तो मिलिंद पनो, जो सिंपल भाषा में पनो मतलब पर्सन, पाली में बिगड़ा हुआ नाम है। मिलिंद के पर्सन, मिलिंद पर्सन, लेखक नागसेन है जो बौद्ध भिक्षु था, उसी ने लिखी है, नागसेन ने। इंडो यूनानी शासक मिनांडर जो मिलिंद है, जो बौद्ध भिक्षु ये नागसेन जो लिखने वाला है। इनकी दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच जो दार्शनिक वार्तालाप हुई वो नागसेन ने एक किताब लिख दी उसके अंदर। दीपवंश और महावंश ये दोनों ही सिंहली अनुश्रुतियां हैं जो सिंहल में प्रचलित थी और श्रीलंका में 4-5वीं सदी की है। लेकिन इनमें सबसे बढ़िया जानकारी मौर्यों की, अशोक की शानदार जानकारी मिलती है दीपवंश और महावंश में। जब आप पढ़ोगे अशोक तब देखोगे कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल की थी। ये सिंहल अनुश्रुतियों में ही लिखी हुई है। अष्टकथाएं, अष्टकथाएं क्या है? जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के जो भाष्य है, त्रिपिटक के जो भाष्य है वही है ये अष्टकथाएं, उन पे टीकाएं लिखी गई है। निदान कथाएं क्या है? ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है कथाएं। तो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड 3 टाइप की कथाएं हैं। दूर निदान वो है जो बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड है, जो जातक कथाएं टाइप है। अविदूर निदान जो बौद्धिस्त्व जो फ्यूचर में होते हैं, बुद्ध के मरने के बाद जो दूसरों के निर्वाण में मदद करते हैं, उन्हें बौद्धिस्त्व कहा गया। तो बौद्धिस्त्व से फिर यहाँ आग्रह किया गया है कि आप वापस जन्म लो। और शांतिक निदान क्या है? जिसमें बौद्ध धर्म दीक्षित होने वालों का वर्णन है। अब संस्कृत साहित्य, क्योंकि महायान ने जब संस्कृत को फॉलो कर लिया तो उसके बाद में संस्कृत साहित्य बढ़े, संस्कृत साहित्य की प्रसिद्धि बढ़ी, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य देखो तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष का लिखा हुआ है जो कनिष्क के समय था, जिसके समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और सोदरानंद, ये सोदरानंद किसके बारे में है? ये सौतेले भाई, बुद्ध का सौतेला भाई है सोदरानंद, और उसकी पत्नी सुंदरी, बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद। ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की कहानी है। और उसकी रानी सुंदरी के भी जो बीच में जो भी वार्तालाप है उन सब का है। सारिपुत्र प्रकरण, ये तो बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र। सूत्रालंकार है, अश्वघोष की ये चारों। अभिधम घोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिधम घोष, ठीक है। बहुत बड़ा ये आपको आध्यात्मिक साहित्य मिलता है इनका, दार्शनिक व्याख्या सहित। व्रज छेदिका वसुबंधु की, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि वसुबंधु की, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभिधम घोष तो भाई बहुत बड़ा है। पंचभूमि और अभिधर्म समुच्चय और महायान संग्रह या महायान सूत्र अलंकार, ये असंग के हैं।
योगाचार भूमिशास्त्र मैत्रेयनाथ, जिसने योगाचार चलाया। धर्म धर्मता विभंग मैत्रेयनाथ। मनुष्यांत विभंग मैत्रेयनाथ। चतुशतक आर्यदेव। तत्व संग्रह शांति रक्षित। और माध्यमिका अलंकार कारिका शांति रक्षित। नागार्जुन आइंस्टाइन कहलाता है जो। माध्यमिका सूत्र या माध्यमिक कारिका नागार्जुन की है। अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, वैसे प्रज्ञा पारमिता शास्त्र ही लिखा आता है ज्यादातर। इसमें बौद्धिस्टों के जो दार्शनिक आइडियोलॉजी है, थ्योरी है, वो है इसके अंदर। शून्यता सप्तति युक्ति षष्टिका सत्य सहिष्णुता, ठीक है, सप्तति षष्टिका सहस्त्रिता ये संख्या ही है। विग्रह व्ययावर्तनी ये सब नागार्जुन की किताबें हैं। और शांतिदेव की शिक्षा समुच्चय और सूत्र समुच्चय और बोधिचर्या अवतार। दिंगनांग की प्रमाण समुच्चय। बुद्धघोष की विशुद्धि मग तो बहुत फेमस है बुद्धघोष की। और सामंत पासादिका धर्म कीर्ति की न्याय बिंदु और प्रमाण वार्तिक। जो तारानाथ जो बौद्ध विद्वान हुआ है उसकी कंग्यूर तंग्यूर दुलवा ये सब उसी की है। अब देखो जो सूत पिटक है उसके ऊपर जो निकाय है उन सूत पिटक पर ही है टीका, उसके अंदर प्रत्येक निकाय है उनके ऊपर भी टीकाएं हैं अंदर भी। तो दिग निकाय पर टीका है, बहुत फेमस है, सुमंगल वास विलासनी बुद्ध घोष की है, अच्छी तरह से याद कर लेना। बुद्ध की दिनचर्याओं का उल्लेख है। मध्यम निकाय पर टीका है पपच्य सूदनी। संयुक्त निकाय पर टीका है सारथ पकासनी या सांख्य पकासनी। और अंगुत्तर निकाय पर टीका है मनोरथ पूर्णी। पेपुल्य सूत्र, इसमें बुद्ध के बहुत लंबे लंबे उपदेश हैं। महायानों में इसकी बड़ी मान्यता है। 9 प्रमाणिक ग्रंथ, क्योंकि आपको पता है ना त्रिपिटक वैसे ही भी महायानी मानते हैं, बहुत ज्यादा उनको फॉलो करते हैं वो। ललित विस्तार, प्राचीन भारत की 64 लिपियों का उल्लेख। प्राचीन भारत की 64 लिपियों का उल्लेख है। ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी। और महावस्तु में भी बुद्ध की जीवनी है, दोनों में, ललित विस्तार में भी और महावस्तु में। लेकिन ललित विस्तार में प्राचीन भारत की आपको 64 लिपियों का वर्णन मिलता है। दिव्यादान बहुत फेमस है। जो परिवर्तित मौर्य शासकों की कोई बात पूछे आपसे कि ये कहाँ मिलती है, तो एक आइडिया बनता है, 99% वो आइडिया सेट होता है कि परिवर्तित मौर्यों की कोई बात आए तो दिव्यादान उत्तर गणना है। उसमें फिर उस परिवर्तित शासकों के साथ ही पुष्यमित्र शुंग आएगा, क्योंकि परिवर्तित मौर्यों का लास्ट राजा बृहदर्थ था जिसको पुष्यमित्र ने मारा। वो स्टोरी तो दिव्यादान बताएगा। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इसमें गुप्त शासकों व उसके बाद में जो हर्षवर्धन वगैरह हैं उनकी जानकारियां हैं। इसको सर्वप्रथम एक गणपति शास्त्री ने 1925 में प्रकाशित करवाया। एक पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज, जो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। एक अंग्रेज ने लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये जो ललित विस्तार है उसको ही आधार मानकर लिखी गई है। तो ये अपने बौद्ध साहित्य हो गए। बौद्ध धर्म में पढ़ लो, चाहे इस जैसे बड़े एग्जाम में जैसे फर्स्ट ग्रेड में है, तो फर्स्ट ग्रेड में ये प्राचीन भारत के स्रोतों में पढ़ लो। पढ़ना तो पड़ेगा, ये कहीं पढ़ो चाहे बात एक ही है, यहाँ विस्तार से पढ़ लो चाहे वहाँ पढ़ लो।